नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं परियोजना संगठन संरचना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परियोजना संगठन का अर्थ, परियोजना संगठन की विशेषताएं, परियोजना संगठन के प्रकार, रेखा एवं स्टाफ संगठन, संभागीय संगठन, मैट्रिक्स संगठन, मैट्रिक्स संगठन के लाभ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परियोजना प्रबंधक। परियोजना प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। परियोजना टीम में परियोजना प्रबंधक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। लघु परियोजनाओं की दशा में यह पद किसी विभागाध्यक्ष को अंशकालीन या अतिरिक्त भार के रूप में दिया जा सकता है, किंतु बड़ी या विशाल परियोजनाओं की स्थिति में यह एक पूर्णकालिक पद होता है। परियोजना प्रबंधक परियोजना के संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एवं परियोजना टीम का नेतृत्व करने के लिए उत्तरदायी होता है। परियोजना प्रबंधक की योग्यताएं एवं गुण। चूँकि परियोजना प्रबंधक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वह टीम का नेता अथवा आगे चलने वाला इंजन होता है। ऐसी स्थिति में उसे गतिशील अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर चलने की योग्यता होनी चाहिए। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो एक प्रबंधक में कई गुण होने चाहिए, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं। ज्ञान। परियोजना प्रबंधक में परियोजना के रखरखाव, परिचालन, उसके हार्डवेयर, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान होना चाहिए और उसका अनुभव होना चाहिए। उसे परियोजना नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण संबंधी सभी नवीन तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। नेतृत्व। परियोजना प्रबंधक में नेतृत्व का गुण होना चाहिए ताकि वह टीम के सदस्यों को परियोजना के प्रति उनकी भूमिका एवं दायित्वों की पहचान करवाकर उन्हें निर्देशित करता रहे, समय समय पर उन्हें आवश्यक जानकारी देता रहे। इसके अतिरिक्त टीम के सदस्यों को परियोजना के हित में उसे सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता रहे। वह अनेक व्यक्तियों को साथ लेकर के चलने वाला होना चाहिए, जिससे वह अपनी परियोजना के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उत्तम संप्रेषण। परियोजना प्रबंधक में परियोजना संबंधी मूल्यवान सूचना समय पर प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें उत्तम संप्रेषण के गुण होने चाहिए। वह अपनी बात अपने सहयोगियों को आसानी से समझा सके, ऐसी उसमें कला होनी चाहिए। संघर्ष समाधान योग्यता। परियोजना प्रबंध में परियोजना संघर्षों के समाधान में सहायता करने के गुण होने चाहिए। परियोजना टीम के सदस्य स्वयं को उस प्रक्रिया का हिस्सा समझें और परियोजना में जुड़े रहना चाहे, ऐसी इसमें योग्यता होनी चाहिए। विभिन्न व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का मनभेद न हो, ऐसा उसमें योग्यता होनी चाहिए। वार्ता करने की योग्यता। यह गुण परियोजना से जुड़े व्यक्तियों से संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह अपने सहयोगियों को किस तरह से प्रेरित करता है, कैसे उसके मनोबल में वृद्धि करता है, जिससे कि वह परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचा सके। सुनने की योग्यता। परियोजना प्रबंधक में ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता भी होनी चाहिए। परियोजना के बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं, यह समझने का उसे प्रयास करना चाहिए। दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। संबंध प्रबंध। परियोजना प्रबंध संगठन में प्रत्येक स्तर पर उनके साथ संबंध बनाकर कार्य करने में सक्षम होने चाहिए। चाहे कार्मिक निचले स्तर का है या उचले दर्जे का, उनके बीच में संबंध सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अन्य योग्यताएं। व्यक्ति कितना अनुभवी
योग्य, उत्साही, विवेकशील क्यों ना हो, वह तभी सफल होगा जब परियोजना के भीतर और बाहर उसे सभी सहयोग करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अधिकार बिना प्रभावित करने की योग्यता रखता हो और सबको सर्वोत्तम कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, व्यक्तियों को संगठित करने के लिए काम करता हो और उसकी कार्यप्रणाली संगठन द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। ऐसा उसमें गुण होना चाहिए। वह दूसरों के कार्य को और उनके ज्ञान को प्रेरित करने वाला होना चाहिए, न कि अपने सहयोगियों को दबाने वाला। वह दूरदृष्टि होना चाहिए और उसके बीच में मानव के वे समस्त गुण होने चाहिए जिससे कि वह दूसरों की भावनाओं को समझ सके और अपनी परियोजना के विकास के लिए कार्य कर सके। चयन एवं प्रशिक्षण। परियोजना चयन एवं उसको चालू रखने के निर्णय के बाद में परियोजना के लिए कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति करनी होती है। सबसे पहले परियोजना प्रबंधक का चयन एवं नियुक्ति की जाती है। चयन एक प्रक्रिया है जिसमें संबंधित योग्यताओं वाले व्यक्तियों को परियोजना प्रबंधक के लिए चुना जाता है। इसका उद्देश्य योग्य व्यक्तियों के समूह से ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो परियोजना कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परियोजना प्रबंधक के चयन हेतु कई विकल्पों पर विचार किया जाता है, जैसे कि परियोजना प्रबंधक, संगठन के बाहर से उपयुक्त व्यक्ति की भर्ती या चयन करना, अन्य संगठनों से व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति करना या संगठन में से ही अन्य विभागों से किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति करना। परियोजना प्रबंधक की नियुक्ति के पश्चात यदि उसे उस प्रकार की परियोजना का अनुभव नहीं है तो उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण किसी कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं योग्यता में वृद्धि करने की एक क्रिया है। एक प्रशिक्षण के दौरान उसे नवीन आदतें, परिष्कृत योग्यताएं और उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाता है जो उसके निष्पादन में सुधार करने में सहायक होता है। परियोजना प्रबंधक एक अधिकारी होता है तो उसके लिए निर्णय योग्यता, कार्य का ज्ञान, संगठन का ज्ञान और विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रशिक्षण दिए जाते हैं। परियोजना प्रबंधक की भूमिका एवं दायित्व। परियोजना टीम में परियोजना प्रबंधक का मुख्य कार्य परियोजना की वित्तीय, तकनीकी एवं प्रबंधकीय दृष्टि से मार्गदर्शन करना होता है। मुख्य रूप से एक परियोजना प्रबंधक को निम्न दायित्वों की पूर्ति करनी होती है। परियोजना की अखंडता परिभाषित करना एवं बनाए रखना। एक प्रभावशाली परियोजना प्रबंधक परियोजना को स्पष्टतः परिभाषित करता है ताकि उच्च एवं निम्न कार्मिकों को आसानी से वह परियोजना समझ में आ सके। इसके अलावा दी हुई परियोजना की अखंडता को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण कार्य है, अर्थात उसका परियोजना में पूर्ण भरोसा और विश्वास बनाए रखना और उत्पन्न करना प्रमुख दायित्व माना जाता है। परियोजना क्रियान्वयन में योजना का विकास। अन्य प्रबंधकों की भांति परियोजना प्रबंधक को भी कार्य की योजना तथा योजना के विकास के लिए कार्य करना होता है। उचित क्रियान्वयन के लिए उसे कदम कदम पर योजनाएं तैयार करनी पड़ती है, जिसमें अनुसूचीकरण, प्रेषण और पुनरावलोकन शामिल हैं। परियोजना क्रियान्वयन हेतु संगठन अभिकल्पना। परियोजना को परिभाषित करना तथा परियोजना क्रियान्वयन योजना विकसित करने के लिए केवल सपने देखना ही नहीं बल्कि उनको वास्तविक धरातल पर भी उतारना होता है। नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए एक निश्चित संरचना या पद्धति की आवश्यकता होती है। संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंधों की संरचना
करनी होती है, जिसके लिए परियोजना प्रबंधक को उचित संगठन अभिकल्प तैयार करना होता है कि वह कौन सा संगठन अपनाएगा, रेखा या मैट्रिक्स कौन सा अपनाएगा, इसके बारे में उसे निर्णय लेना होता है। लक्ष्यों का निर्धारण एवं प्रक्रियाओं का विकास। परियोजना प्रबंधक को परियोजना लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक व्यवहारिक और प्रभावी पद्धति को विकसित करना होता है। वचनबद्धता के लिए बातचीत। प्रबंध के समय एक बड़ा हिस्सा बैठकों में ही चला जाता है। परियोजना प्रबंधक को मार्गदर्शक के रूप में टीम के सदस्यों की नियमित औपचारिक एक सत्रीय कार्यात्मक प्रबंध की प्रगति बैठकें तथा स्वामियों की परियोजना पुनरावलोकन बैठकें लेनी होती है। अतः परियोजना के परिणामों की प्राप्ति के लिए परियोजना प्रबंधक को बातचीत कम करके समय को बढ़ाना होता है और उस बातचीत के दौरान अपने निर्णय और अपने उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी देनी होती है। परियोजना क्रियाओं का निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण। परियोजना प्रबंधक परियोजना के नियोजन से लेकर नियंत्रण की सभी क्रियाओं में महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। उसे समय समय पर निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरण संबंधी कार्य करने होते हैं। गैर मानवीय संसाधन प्रबंध। परियोजना प्रबंधक का कार्य केवल मानवीय तत्व जो कि महत्वपूर्ण है का प्रबंध करना ही नहीं है, बल्कि गैर मानवीय संसाधन जैसे सामग्री, पुर्जे, प्रौद्योगिकी, मशीन एवं उपकरण आदि भी होते हैं जिनका प्रभावी रूप से प्रबंधन करना होता है। मानव संसाधन प्रबंध। परियोजना प्रबंध को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, मुद्रा, मशीन आदि उपलब्ध कराए जाते हैं, फिर भी मानव शक्ति के बिना परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए एक अच्छा परियोजना प्रबंधक एक टीम बनाता है तथा कर्तव्य एवं अधिकारों को हस्तांतरित करता है, उन्हें निर्देशित, समन्वित और अभिप्रेरित करता है और उनके निष्पादन पर नियंत्रित लगाकर प्रभावी मानव संसाधन का प्रबंध करता है। ग्राहक, सरकार और जनता की संतुष्टि। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया का उद्देश्य ग्राहकों, सरकार, जनता तथा व्यवसायिक क्रियाओं का समर्थन या विरोध करने वाले समूहों को संतुष्ट करके अपनी विनियोग पर उचित प्रत्याय दर अर्जित करना होता है। परियोजना प्रबंधक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परियोजना उद्देश्यों, रोकड़, आधिक्य तथा उन्नत उत्पादकता की प्राप्ति, लाभदायकता, तरलता और उत्पादकता परस्पर विरोधी है, क्योंकि यदि हम एक को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे के लिए हमें समझौता करना पड़ता है। इन सब के बावजूद भी परियोजना प्रबंधक का यह दायित्व है कि वह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अधिक कोषों को सृजन करने के लिए और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कार्य करे। यानी कि एक प्रबंधक को मानव एवं भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों का मितव्ययता एवं कुशलता पूर्वक अधिकतम उपयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार परियोजना प्रबंधक के हमने गुण पढ़े हैं। उसके लिए हमने चयन और प्रशिक्षण की प्रणाली पढ़ी है। एक परियोजना प्रबंधक की भूमिका एवं दायित्वों के बारे में हमने विस्तार से जाना है कि परियोजना प्रबंधक किस तरह से अपनी परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कार्य करता है।